नाज़रीन, साइंसदानों की जानिब से अगले 48 घंटे इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। एक तबाहकुन जल्जले की साइंसदानों की जानिब से पेशन गोई की गई है। इस तबाहकुन जल्जले की लपेट में पाकिस्तान के कौन कौन से इलाका जात इसमें शामिल हो सकते हैं, और साथ में इस जल्जले की पेशन गोई को इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है। आज के अपने इस व्लॉग में नाज़रीन इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। मैं हूं सकलैन हमवाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ज़लज़ले के हवाले से अक्सर पेशन गोइयाँ सामने आती रहती हैं, लेकिन लाजमी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पेशन गोई हो वो 100% सच साबित हो। लेकिन इस वक्त ज़लज़ले के हवाले से जितनी भी आपको ख़बरें मिल रही हैं, जितनी भी आप पेशन गोई पर लोग बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि जिनकी जानिब से ये पेशन गोई की गई है, ऑलरेडी कुछ ही माह पहले उनकी जानिब से एक पेशन गोई पहले भी की जा चुकी है, जो हर्फ ब हर्फ बाद में सच साबित होती हुई दिखाई दी। दरअसल नाज़रीन, ये एक डच साइंसदान है जिनकी जानिब से पेशन गोई की गई है, जो नीदरलैंड से जिनका ताल्लुक है। फ्रैंक होगरबैट्स इनका नाम है। इनकी जानिब से पेशन गोई की गई कि अगले 48 घंटे में पाकिस्तान में एक तबाहकुन और ख़तरनाक तरीन ज़लज़ला आ सकता है, और ज़लज़ले के इलाका जात यानी किन किन इलाकों में ज़लज़ला आएगा वो भी इनकी जानिब से बताया गया है। SSGS यानी ज़लज़ला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री, उसके मुताबिक नाज़रीन ज़लज़ले की वजूहात क्या हैं, उन्होंने अपने जो रिपोर्ट है उसमें बताया है कि सतह समंदर के करीब फ़िज़ा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़लज़ला तबाहकुन ज़लज़ला आ सकता है। जिस साइंसदान का अब तक मैंने जिक्र किया है या आपको बताया है, यानी फ्रैंक होगरबैट्स, इनकी जानिब से ऑलरेडी एक पेशन गोई की गई थी, और वो थी तुर्की और शाम के मुतालिक। इन्होंने ही नाज़रीन पेशन गोई की थी कि एक बड़ा ही शदीद तरीन ज़लज़ला लपेट में ले सकता है, और इन्होंने बाकायदा ममालिक का नाम लिया था, तुर्की का नाम लिया था, शाम का, और दीगर भी ममालिक उनमें शामिल थे। और बाद में नाज़रीन इन्हीं दो ममालिक में ख़तरनाक तरीन तबाहकुन ज़लज़ला आया, जिसमें हज़ारों लोग अपनी जानों से उन्होंने बेचारे हाथ धो बैठे। अब इनकी जानिब से जो पेशन गोई की गई है, इलाका जात जो इनकी जानिब से बताए गए हैं, वो नाज़रीन इलाका जात हैं बलोचिस्तान के भी और अफ़गानिस्तान के भी, दोनों के मुल्हिका इलाका जात इनमें शामिल हैं। बलोचिस्तान के बेसिकली कहा गया कि चमन फॉल्ट लाइन पर ज़लज़ला के ख़तरात इस वक्त बताए जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये जिस फॉल्ट का जिक्र इस वक्त किया जा रहा है, चमन फॉल्ट लाइन का, इसी फॉल्ट लाइन पर 31 मई 1935 को ऑलरेडी एक कोयटा में हौलनाक तरीन ज़लज़ला आ चुका है, जिसमें नाज़रीन कई हज़ार अफराद उस ज़लज़ले की वजह से हलाक हुए थे। तो अब ये दूसरी मरतबा है, और दूसरी मरतबा पेशन गोई फिर उन्हीं इलाकों की जानिब उंगलियां उठाई गई, उन्हीं इलाकों की जानिब से की जानिब जो है पेशन गोई की गई है। अब कहा गया कि इस फॉल्ट लाइन में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाका जात शामिल हैं, जो इस फॉल्ट लाइन से मुतासिर हो सकते हैं, ज़लज़ले से मुतासिर हो सकते हैं। और ये पेशन गोई करने का मकसद ये है कि पेशन गोई जब भी की जाती है 100% एक्यूरेट नहीं होती कि हर सूरत ही उसने वकूफ़ पज़ीर होना है। लेकिन चूँकि आपको पहले बताया कि उस साइंसदान की जानिब से की गई, जो ऑलरेडी पेशन गोई कर चुके हैं तुर्की और शाम के हवाले से, तो इस हवाले से अब इसको एहतियात से हमें काम लेना चाहिए। वहाँ की जो मकामी आबादी है बलूचिस्तान की, उन्हें भी एहतियात से काम लेना चाहिए। अगले महज 48 घंटे वक्त बताया गया कि इसी 48 घंटे में जो शिद्दत है वो 6 से अबव हो सकती है, 6 से ज़्यादा हो सकती है। और नाज़रीन, ये वही शिद्दत है जिसकी वजह से तुर्की में हज़ारों अफराद को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। यानी बहुत ही शदीद नौयत का ये ज़लज़ला है। इससे बचने के लिए अपने हिफाजती इक़दामात आप अभी से कर लें, क्योंकि वक्त आपके पास कम है। हो सकता है कि ये पेशन गोई गलत साबित हो, और हमारे दुआएं भी आपके साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि ये पेशन गोई गलत साबित हो। लेकिन अगर इस पेशन गोई के मुताबिक कोई ज़लज़ला इन्हीं इलाका जात में आता है, तो फिर नाज़रीन नुकसान जो है उसकी भरपाई किस तरह से की जा सकती है।